Hello students, I am Vipin Chaudhary and our today's topic is Gauss law, which is one of the most important topic of your 12th class. और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी लगेगा तुम्हें अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला वीडियो तुमने देखा हुआ होगा और उसको अच्छे से समझा हुआ होगा। ठीक है, तो हल्का सा मैं रिकैप कर लेता हूं। उसमें क्या था हमारा, कुछ इस तरह से था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ई डॉट ds। इंटीग्रेशन किस, वो भी कौन सा था, क्लोज इंटीग्रेशन था। कैसा था, क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। क्लोज इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब सरफेस हमारा क्या इनक्लोज होता है। ठीक है, पूरा क्लोज। और क्लोज सरफेस भी बताया था क्या होता है, और ओपन सरफेस भी बनाया था क्या होता है। ठीक है, यहां पर ds क्या है, कोई भी सरफेस का मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले रखा है, ये एलिमेंट जो एरिया वेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, और बाद में इसको इंटीग्रेट करके पूरी सरफेस के लिए निकल जाएगा फ्लक्स। पहले तो छोटा सा सरफेस लिया, इसकी वजह से फ्लक्स कितना निकला, d फाई, और उसके बाद मैंने पूरा इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल कितना निकल गया, फ्लक्स फाई निकल गया। तो कुछ इस तरह से था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ये सारा तुम्हें पता होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस लॉ, जो इसी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, क्या है, वो मैं बताता हूं अभी। पहले बात करते हैं हम गॉस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली गॉस लॉ हमारा, तो बेसिकली हम गॉस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, गॉस लॉ हमारे जो कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, देख रहे हो यहां पर इंटीग्रेशन लग रखा है, इस कैलकुलेशन को काफी इजी कर देगा। एक रिग्रेसिव कैलकुलेशन हमारी हो जिसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तब जाके हमारा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इस चीज को बहुत ज्यादा इजी कर देता है कौन, गॉस लॉ। हमारा बहुत डिफिकल्ट सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो अगर हम कूलम्स लॉ लगाएं तो उसमें बड़ा हेक्टिक सा हो जाएगा। उसको बड़ा इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ। और गॉस लॉ बोल सकते हैं इक्विवेलेंट है किसके, कूलम्स लॉ के, लेकिन ज्यादा फंडामेंटल है किसके, कूलम्स लॉ से ज्यादा फंडामेंटल है कौन सा, गॉस लॉ। तभी मैक्सवेल की एक इक्वेशन में गॉस लॉ को भी इंक्लूड कर रखा है। मैक्सवेल की इक्वेशन क्या है, कैसे, वो तो आगे पता चलेगा। ठीक है, लेकिन गॉस लॉ बहुत ज्यादा यूजफुल है क्या करने का, कभी भी हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में रिलेशन देने के लिए गॉस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, अब हमारा कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, किसी ने बोला ये पूरी इनफाइनाइट शीट है, ये इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किस पे, इस पी पॉइंट पे। तो अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करेंगे या फिर फ्लक्स निकालने की बात करेंगे, तो छोटा सा एलिमेंट लो, उसको पूरा इंटीग्रेशन करो, बड़ा हेक्टिक सा हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा गॉस लॉ की हेल्प से कितना इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारा गॉस लॉ, हमारा क्या, क्यों जरूरत पड़ी हमें गॉस लॉ की। अब बात आते हैं गॉस लॉ एक्चुअल में होती क्या है। तो बेसिकली हमारा गॉस लॉ की स्टेटमेंट कैसी होती है, गॉस लॉ की स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज बोल सकते हैं या फिर टोटल चार्ज बोल सकते हैं, चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट पर्टिकुलर सरफेस। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, है क्या हमारा। तो बेसिकली कुछ खास नहीं है, यही बोल रहा है यहां पर ये कि किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे हमें सिर्फ एक काम करना है, इस सरफेस से पूछना है भाई तेरे पास नेट चार्ज कितना है, बस उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देना है। यही तो बोल रहे हैं। मान लो इसके पास चार्ज कितना है, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, और ये सरफेस है S। किसी ने बोला इस S सरफेस से नेट फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो तुम क्या करोगे, अच्छा नेट फ्लक्स बताना है, चलो गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ में क्या होगा, नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होगा, 1/ε0। अब इस सरफेस से पूछेंगे कितना चार्ज है, तो कितना चार्ज है इसके पास, नेट चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो ये आ गया हमारा नेट फ्लक्स, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, आराम से क्या निकल गया, ये। तो मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूं गॉस लॉ को, तो दैट विल बी 1/ε0 टाइम्स Q इनक्लोज्ड। कितना Q इनक्लोज हुआ है, दिस इज अवर व्हाट, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो ये है हमारा गॉस लॉ का क्या, मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, तो सिंपल सा ये हमारा गॉस लॉ इस तरह से। आगे थोड़ा सा और एग्जांपल देना चाहूं तो हमारा फ्लक्स, किसी ने बोला ये रहा हमारा सरफेस,
यहां पर -q चार्ज है, +2q चार्ज है और +q चार्ज है। ठीक, किसी ने बोला अब इससे फ्लक्स बताओ इस सरफेस से, तो हम कैसे करेंगे, फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल बी क्या होगा, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज कितना हो गया, -q + q + 2q, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से होता है हमारा क्या करने का, गॉस लॉ को अप्लाई करने का। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, गॉस लॉ। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा जो तुम्हें बहुत ध्यान से याद रखना है, दैट इज गॉस लॉ इज ऑलवेज ट्रू बट गॉस लॉ इज नॉट ऑलवेज यूजफुल। गॉस लॉ हमेशा ट्रू तो होती है, हर जगह पे वैलिड होगी, लेकिन गॉस लॉ हर जगह यूजफुल नहीं होती। तो गॉस लॉ की यूजफुलनेस कैसे पता चलती है, वो पता चलता है हमें यहां पर। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा था कि हमारा कहीं पर भी गॉस लॉ कब लगा सकते हैं हम, अगर कोई चार्ज किसी सरफेस से इनक्लोज्ड हो, या फिर ये रियल है इनक्लोज्ड, या फिर इमेजिनरी कोई अगर हम क्या कर सके, उसको इनक्लोज कर सके चार्ज को। ठीक है, दैट पर्टिकुलर सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। क्या कहलाता है वो, गॉसियन सरफेस। और अगर हम स्मार्टली गॉसियन सरफेस को चूज कर लें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद फ्लक्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी रिग्रेस से हमारे क्या होते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल सकते हैं, अगर हमने गॉसियन सरफेस क्या किया, बड़े स्मार्टली चूज किया तो। अब तुम बोलोगे चार्ज को तो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम इनक्लोज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कर सकते हैं, लेकिन यहां पर शर्त क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो देखो हमारा बेसिकली ऐसा है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो हुआ हमारा गॉस लॉ बेसिकली इस तरह से है। तो हम चार्ज फ्लक्स तो निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर सरफेस से, लेकिन अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया निकालने के लिए, तो वहां पर हमें हल्का फुल्का, बहुत रिग्रेस सा नहीं, हल्का फुल्का डेरिवेशन की जरूरत पड़ती है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर अगर हमारा क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा हो, या फिर हमारा क्या इनके बीच का ई डॉट ds होता है ना, इनके बीच का एंगल बार बार वेरी कर रहा हो, ठीक है, तो हमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम कोशिश करते हैं गॉसियन सरफेस ज्यादातर क्या हो, यूनिफॉर्म हो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास, ठीक है, या फिर 0 या 90 डिग्री एंगल बनाए, ऐसा कोई हम क्या होता है, गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हो सकता है गॉसियन सरफेस, रेगुलर इरेगुलर कैसा भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि क्या मिले हमें, रेगुलर मतलब या तो स्फीयर हो, या फिर क्यूबॉइड हो, या फिर हमारा क्या हो, रेक्टेंगल। ठीक है, ये कुछ गॉसियन सरफेस हैं जो हम लेते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि हम जब एरिया निकालना चाहें तो उनका एरिया बड़े आराम से निकल जाए। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। तो हमारा देखते हैं, जरा एक प्रूफ करके देखते हैं गॉस लॉ का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका प्रूफ, लेकिन फिर भी तुम क्या करो, इसको देख लो किस तरह से होता है। मान लो ये कैपिटल Q चार्ज है, इसकी वजह से, और ये हमारा क्या है, यहां पर एक क्लोज सरफेस है जो कितने रेडियस है, जिसका R रेडियस है। कितना रेडियस है, R रेडियस है। किसी ने पूछा इस Q चार्ज की वजह से इस सरफेस S पे कितना फ्लक्स है, कितना फ्लक्स निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड तो ये रहा, फाई इक्वल टू हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन E डॉट ds। मतलब मैंने क्या किया, यहां पर ये क्लोज सरफेस था, मैंने एक छोटा सा यहां पर पैच ले लिया, एक फुटबॉल की बॉल देखिए ना, उसमें देखा पैचेस से बने रहते हैं, तो एक पैच ले लिया सिर्फ मैंने, उसको मैंने ds बोल दिया। क्या बोल दिया, ds, छोटा सा पैच ले लिया। ठीक है, और इस पैच की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, सॉरी, इस पैच की वजह से हमारा क्या होते हैं, एरिया वेक्टर क्या होगा, ds होगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या होगी, आउटवर्ड होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। तो जरा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बना, 0 डिग्री। तो हमारा यहां पर कितना होगा, फाई विल बी इक्वल टू E डॉट E ds cos 0। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इस पैच की बात करूं तो यहां पर क्या करूंगा, मैं d फाई करूंगा, छोटा से उसके लिए छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, d फाई इक्वल टू E ds cos 0, और cos 0 कितना होता है, 1, तो यहां कितना आ गया, E ds, तो d फाई इक्वल टू, ये तो निकला छोटे से पैच पे कितना फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस चार्ज की वजह से, लेकिन मुझे तो पूरे सरफेस से निकालना है ना, तो क्या करेंगे,
ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने यहां पर इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन करके हमें क्या मिला, यहां पर इंटीग्रेशन करके क्या मिला, ये तो 5 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर E बाहर आ जाएगा ds। ठीक है, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे यहां से बोले यहां बोले, हर जगह क्या निकल रही है, आउटवर्ड निकल रही है। और अगर मैं चाहे यहां पर बनाऊं तो यहां पर भी क्या हमारा, यहां पर ये ds होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल 0। चाहे मैं यहां पर बनाऊं तो यहां पर भी एंगल कितना होगा, 0। तो इसलिए हमारा क्या होगा, सारा इंटीग्रेशन करके सारा E तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि r डिस्टेंस पे है नहीं है, तो E हमारा क्या होगा, इस हर पॉइंट पे सेम होगा। और ds के साथ एंगल भी क्या बना रहा है, सेम बना रहा है, इसलिए मैंने इसको बाहर लिया है। और ds 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 मिलके क्या बना देगा, पूरा सरफेस एरिया बनाएगा इसका। तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है, E, और सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू इतना आया नहीं है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं हम। यहां पर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा, Q/r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू था r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमें यहां पर क्या मिला, Q/ε0। मैं तो पहले ही कह रहा था कि सीधा गॉस लॉ लगाओ, यही तो हमारी गॉस लॉ थी। कोई बोलता कि किसी क्लोज सरफेस से कितना है, मैंने क्या कहा था, उससे पूछो तूने चार्ज कितना इनक्लोज किया है, चार्ज ने कितना किया था, Q इनक्लोज किया था, और उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो तो Q/ε0 तो वैसे भी आ रहा था। तो हमें इतना ज्यादा क्या नहीं करना पड़ता, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता। तो ये था हमारा क्या करने का, गॉस लॉ का क्या डेरिवेशन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, गॉस लॉ और कूलम्स लॉ एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट। लेकिन कूलम्स लॉ कहां पर इनवैलिड हो जाती है, जब चार्ज क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। लेकिन गॉस लॉ फिर भी क्या करती है, हमारा वैलिड रहती है, चाहे चार्ज मूव करे चाहे चार्ज रेस्ट में रहे। ठीक है, तो बेसिकली दोनों के दोनों चार्ज और फील्ड के बीच में रिलेशन देते हैं, लेकिन वैलिड हर जगह कौन रहता है, गॉस लॉ। इसलिए हम ज्यादातर टाइम पे क्या करते हैं, गॉस लॉ को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो गॉस लॉ को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा, ये हमारे पास एक क्यूब है जो चार्ज Q को इंक्लोज कर रहा है। मैं अगर तुमसे पूछूं कि इसमें नेट फ्लक्स कितना निकल रहा होगा इस क्यूब से, इस सरफेस से, तो कितना होगा बताओ। उम्मीद है सबने बता दिया होगा कितना होगा। मैंने कहा कैसे, गॉस लॉ लगाओ। गॉस लॉ लगा के क्या बोलता है, भाई बता कितना चार्ज है तेरे पास। इसने बोला मेरे पास तो Q चार्ज है, ले भाई हो गया, Q/ε0। क्वेश्चन मेरा ये थोड़े ना था, मेरा क्वेश्चन तो ये है कि ये ही सरफेस है सेम, लेकिन चार्ज मैंने कहां पर रखा है, इसके एक फेस पे रखा है। समझ में आ रहा है, एक फेस पे। कैसे, ये था हमारा, मान लो एक क्यूब वाला है और इसके इस फेस पे मैंने क्या रखा है, चार्ज रखा है, जो आधा अंदर आधा बाहर जा रखा है। तो अब बताओ इसकी वजह से हमारा क्या होगा, कितना फ्लक्स जा रहा होगा इस सरफेस से, कितना फ्लक्स होगा इस सरफेस से। ठीक है, तो अब यहां पर गड़बड़ है थोड़ी। क्या गड़बड़ है भाई, हम गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि गॉस लॉ के लिए चार्ज शुड बी इनक्लोज्ड, यहां पर इनक्लोज्ड नहीं, आधा चार्ज बाहर जा रखा है। तो पहले हमें चार्ज को क्या करना पड़े, मैंने कहा था कि हम क्या करते हैं, या तो रियल हमारी क्या हो गॉसियन सरफेस, या फिर इमेजिनरी हो। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल सरफेस लेने की कोशिश करेंगे। कैसी लेंगे, सेम हमने क्या कर दिया, एक और सेम ऐसे क्या ले लिया, ये बॉक्स था, इस तरफ एक और बॉक्स ले लिया। एक बॉक्स ये था, एक बॉक्स इधर से ले लिया, सेम वही। तो अब दोनों बॉक्स मिल गए, तो दोनों बॉक्स मिलके हमारा क्या बना दिया यहां पर, अब चार्ज को इंक्लोज कर दिया, टोटल चार्ज को इन दोनों के सेंटर में आ गया ना। ये अगर मैं पूरा एक बॉक्स ले लूं तो इसके सेंटर में आ गया। तो अब इससे कितना होगा, अब बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया हमारा, Q/ε0। लेकिन ये तो पूरे इस सरफेस से निकला ना, निकला ही नहीं निकला, मुझे किससे चाहिए, सिर्फ इस सरफेस से चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों मैंने आइडेंटिकल लिए थे, तो दोनों क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 Q/ε0। मतलब इस सरफेस से, सिंगल सरफेस से कितना है, Q/2ε0। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया, यहां की बजाय मैंने क्या कर दिया, इसके एक इस कॉर्नर पे रख दिया चार्ज। अब बताओ कैसे होगा, कितना फ्लक्स होगा। तो अब वाले कंडीशन में हमारा फ्लक्स कितना होगा, इस चार्ज का 1/4 पार्ट इसके अंदर है ना,
तो टोटल मुझे इंक्लोज करना पड़ेगा, तो मुझे एक बॉक्स इधर बनाना पड़ेगा हाइपोथेटिकल। अब आधा पूरा हो हमारा चार्ज क्या हो गया, कवर हो गया, लेकिन ऊपर का पोर्शन आधा तो बचा हुआ है, तो एक बॉक्स यहां बनाएंगे, एक बॉक्स यहां बनाएंगे। टोटल कितना हो गया हमारा, ये बॉक्स बन गया, 4 बॉक्स बन गए। तो अब टोटल क्या हो गया, इंक्लोज हो गया ये चार्ज। अब इंक्लोज हो गया तो इससे कितना होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होगा ही नहीं होगा। और अब मैं क्या करूं, अगर सिंगल से बात करूं तो 1/4 होगा, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1/4 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेम ऐसा ही तुम्हारे लिए कौन सा है, ये रहा, यहां पर इसके एक वर्टिसिस पे, तो वर्टिसिस से कितना होगा, 1/8 होगा हमारा। ठीक है, तो इस पे बेस जरा ये बताओ, हमारे पास क्या है, ये हेमिस्फीयर है, इसकी वजह से, और यहां पर चार्ज हमने सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है, तो इसकी वजह से बताओ, तो इसकी वजह से कितना होगा हमारा, कुछ नहीं करना, हाइपोथेटिकल पूरा करके पूरा स्फीयर बना देना है। तो पूरे स्फीयर से कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ लगा सकते हैं अब हमारा। और जब एक बार क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया तो आधे से कितना होगा, इससे 1/2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ लगाने के लिए हमें क्या जरूरी होता है, सिर्फ एक चीज, क्या, गॉसियन सरफेस बना दे, तो हमारा गॉस लॉ बड़े आराम से लग जाता है। ओके Okay, now we will do application of Gauss law. So our first application will be to find the electric field due to infinite wire, due to infinite wire at certain point. तो उसके, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीजें लेट करनी पड़ेंगी। क्या क्या चीजें, और हमें कुछ चीजें दे रखी होंगी। क्या दे रखी होंगी, लेट अस कंसीडर अ इनफाइनाइट वायर, ये रहा। ठीक है, अब इनफाइनाइट वायर है तो उस पर टोटल चार्ज तो हम बता नहीं सकते, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर क्या यूज होगा, वायर की बात हो रही है, और जब वायर की बात हो रही है तो यहां पर क्या आएगा हमारा, 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन तो क्या होगा इसका, लेट लैम्डा बी दी चार्ज डेंसिटी, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होगा हमारा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और मान लो ये पॉजिटिव प्लेन रॉड है हमारी, या पॉजिटिव वायर है, ठीक है, और हमारा क्या, किसी पॉइंट पे, मान लो इस पी पॉइंट पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, मैं यहां पर गॉस लॉ का यूज करना चाहता हूं, तो मुझे देखो, अब यहां पर पता है एप्लीकेशन में क्या करना है, मैं ट्रिक बता देता हूं करना क्या। बेसिकली हमें गॉस लॉ होता है फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस और फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब भाई फाई हम चाहे इस तरीके से निकाले चाहे इस तरीके से निकाले, दोनों सेम ही तो है नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहां पर ई डॉट डी एस इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रख देंगे, और वहां से ई जो होगा निकाल लेंगे। समझ में आया ना, इस तरह से करना है, दोनों फ्लक्स को सेम रख के, मतलब दो तरीके से फ्लक्स निकालना है, एक इस तरीके से जनरल मेथड से, एक इस मेथड से, और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड रख देना है। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गॉस लॉ लगा रहे हैं। गॉस लॉ लगाने के लिए हमें क्या करना, अच्छा ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। और मैंने कहा गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, नोन क्वांटिटी, ताकि हम उसका सरफेस एरिया कुछ आराम से निकाल सके। तो कौन सा ऐसा हम गॉसियन सरफेस ले जो सबसे बेस्ट डिफाइन कर रहा है इसको। मेरे ख्याल से अगर ये हमारा पूरा वायर है तो इसको अगर मैं सिलेंड्रिकल रखूं तो पूरा कवर करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा हमारा, ज्यादा एंगल भी नहीं बना रहा होगा, 90 या फिर क्या बना रहा होगा, 0 डिग्री ही बना रहा होगा। तो मैंने क्या किया, इस रेडियस का, कितने, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था उस रेडियस का क्या ले लिया मैंने, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर दिया। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस क्या कर दिया, कंसिडर कर दिया। आया समझ में। अब मैं अगर इसको ऐसे करूं, ये क्या, ये डॉटेड कर रहा हूं, क्यों डॉटेड, क्योंकि दिस इज अवर इमेजिनरी सरफेस, हाइपोथेटिकल सरफेस लिया मैंने, गॉसियन सरफेस। ठीक है, कैसा सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस, दैट इज अवर हाइपोथेटिकल। देखो डायग्राम में ध्यान मत देना, ज्यादा इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ये रहा, तो हमने क्या किया, यहां से ये कितने पी पॉइंट पे चाहिए था हमें, जो कितने आर रेडियस पे था, इसका रेडियस कितना हो जाएगा बताओ जरा, आर। ठीक है, और इसकी लेंथ भी ले ली हमने, इसकी लेंथ कितनी ले ली, मान लो एल लेंथ का ले लिया, ये जो हमने सिलेंडर लिया इसकी लेंथ कितनी ले ली, एल। अब देखो जरा, इस वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो कैसे निकल रही होगी, आउटवर्ड। बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, यहां से भी हर जगह से क्या निकल रही होगी, आउटवर्ड निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। देख रहे हो इस तरह से, ये वायर है, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इस तरह से सारे जगह से निकल रही होगी, और मैंने इसी को इनक्लोज कर दिया सारा। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर गॉस लॉ लगाऊंगा, या फिर मैं सबसे पहले फ्लक्स निकालता हूं। ठीक है, तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या किया, यहां पर छोटा सा एक फेस ले लिया, क्या,
ds, ठीक है। यहां पर ds एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, चलो ठीक है, जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे लगाना है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो फाई इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट ds, ठीक, क्लोज इंटीग्रेशन होता है। ई ds क्या होता है, ई डॉट ds बेसिकली क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा, और cos थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर ds हमारा है, ठीक है, इसके बीच में एंगल। अब तुम देखोगे यहां पर तो कितना 0 डिग्री बना रहा है, और यहां पर अगर मैं एरिया वेक्टर लूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। यहां पर देखूं तो यहां पर भी कितना बना रहा है, 90 बना रहा है। कितना बना रहा है, 90, ये 90 बना रहा है, ये 90। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों अलग अलग एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कैसा होगा हमारा, यहां पर इंटीग्रेशन फॉर फर्स्ट फेस मान लो इसको ले लिया हमने, फॉर फर्स्ट फेस ई ds cos 90 पहला आ गया, प्लस सेकेंड फेस मैंने ये वाला कर्व सरफेस ले लिया इसका, दैट विल बी ई ds cos 0 आएगा, एंड थर्ड वन विल बी प्लस सबसे बॉटम वाला फेस ले लिया, दैट विल बी इक्वल टू थर्ड ई ds cos 90 हो गया। देखो यहां पर से ये cos 90 0, तो ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस पर्टिकुलर विल बी ऑल्सो 0। सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, तो नेट फ्लक्स इस सरफेस से, क्लोज सरफेस से कितना निकल रहा है, कैसे पता चलेगा, फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये बच गया, ई ds cos 0 इज इक्वल टू 1। सो आवर इक्वेशन विल बी ई ds। अब E इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या होगा हमारा, इक्वल होगा, तो E बाहर आ गया, सिर्फ क्या बच जाएगा, ds। तो ds देखो, इसका ये कर्व सरफेस है, तो ds मिलके सारा कर्व सरफेस एरिया बना देगा इस सिलेंडर का, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज हाउ मच, फाई इक्वल टू E इज हाउ मच, 2 पाई RL आ गया। तो ये आया हमारा पहला फ्लक्स जो हम नॉर्मल टर्म्स में निकालते हैं। सेकेंड, फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज इस सरफेस ने कितना इंक्लोज किया वो कैसे निकालेंगे, तो टोटल चार्ज इंक्लोज कैसे किया, तो तुम्हें इसकी डेफिनेशन पता होगी लैम्डा की। लैम्डा क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो यहां पर इतने सरफेस का टोटल चार्ज कितना होगा, इस रॉड का कितना होगा टोटल चार्ज, ये निकालना है हमें, टोटल चार्ज जितना ये सरफेस ने कवर कर रखा है वो टोटल चार्ज कितना होगा हमारा। तो लैम्डा हमें पता है इसकी चार्ज डेंसिटी है, तो इसमें क्या आ गया, Q अपॉन L। तो हमारा यहां पर Q इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा L। तो यहां पर ये फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, यहां पर फाई विल बी इक्वल टू लैम्डा L आ गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, दोनों मैंने कहा था फ्लक्स को निकालने का तरीके अलग है, लेकिन है तो फ्लक्स दोनों का सेम ही। तो हमारा कितना आया, E 2 पाई RL विल बी इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा यहां L से L कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमारा E कितना होगा, E विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, ठीक है। आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट लेंगे जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा होगी, ठीक है। सिग्मा पता है ना, हम क्या लेते हैं 2 डायमेंशन के लिए, क्या लेते हैं, सिग्मा लेते हैं, प्लेन शीट है। तो अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, पॉजिटिवली प्लेन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कुछ इस तरह से निकल रही होगी। ये देखो निकलते हुए दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरह की हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, किस पे, इस P पॉइंट पे।
जो कितने डिस्टेंस दूर पे है, r डिस्टेंस दूर पे। तो इसके लिए मैं गॉसियन सरफेस जो लूंगा, कैसी लूंगा, सिलिंड्रिकल लूंगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, a होगा। ठीक है, तो चलो अब जरा डेरिवेशन करके देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फेस के लिए जो हमारा होगा, फर्स्ट सरफेस के लिए तो कितना होगा, ई डी एस कॉस, कितना एंगल बना रहा है, ds वेक्टर भी इधर के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर के लिए, तो एंगल विल बी 0 प्लस फॉर सेकंड फेस कौन सा हमारा, ये वाला, तो इस फेस के लिए कौन सा होगा हमारा, ये ds, ये रहा। इस फेस के लिए हमारा क्या है, ई ds cos कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। वेयर एज फॉर थर्ड फेस ई डी एस कॉस कितना हो जाएगा, फिर से दोबारा 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों होगा तुम्हें पता है यहां पर, ठीक है। तो ये वाला तो कॉस 90 कितना होता है, 0, तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर सिर्फ क्या बच गया, ये 1 और ये 1, ठीक है। तो हमारा बेसिकली क्या हो, डी एस इंटीग्रेट हो के पूरा क्या बना देगा, ये सरफेस एरिया। तो इसको मैंने ए लिया था और इस सरफेस एरिया को भी क्या लिया था मैंने, ए कंसीडर किया था। तो टोटल इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई ए। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, यहां पर गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस लॉ लगाया, फाई इक्वल टू कितना होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब यहां पर देखो, इस सरफेस ने टोटल कितना चार्ज इंक्लोज किया है, तो उसका तो बड़ा इजी मेथड है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन क्या होता है हमारा, टोटल एरिया। क्यू अपॉन ए होता है, नहीं होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पर क्यू निकाला, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ए होगा। तो ये क्यू की वैल्यू यहां पुट की, तो फाई इक्वल टू कितना है हमारा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी अवर सेकेंड इक्वेशन। बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, प्लेन शीट विल बी व्हाट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आया हमारा आंसर। देखो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक हल्का सा इंटीग्रेशन यहां पर करना पड़ा और बाकी हमारा कितना इजीली निकल गया। तो ये एप्लीकेशन है हमारा किसका, गॉस लॉ का। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें रिजल्ट में, वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, चाहे कहीं पर भी जाओ इस शीट से, कितना भी दूर जाओ, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब प्लेन शीट क्या निकालती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, यूनिफॉर्म। ये पॉइंट जरूर याद रखना। ओके, तो ये थे हमारा क्या, दो एप्लीकेशन किसके, गॉस लॉ के। तीसरी एप्लीकेशन भी थी, लेकिन वो तुम्हें पता है सिलेबस जो डिक्रीज हुआ है हमारा, उसमें से क्या हो गया, तीसरी वाली एप्लीकेशन को डिलीट कर चुका है। तो हमारा यहीं पे क्या हो गया है, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके, थैंक यू क्लास।